डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भी अच्छे लोग पाकिस्तान में मौजूद थे, लेकिन हम उनको यूटिलाइज नहीं करते हैं। आज हमारी यूनिवर्सिटियाँ वीरान क्यों हैं? आज हमारी यूनिवर्सिटियों में एक मयारी तालीम क्यों नहीं है? इसकी वजह यह है कि हमने अपने हीरोज़ को यूटिलाइज ही नहीं किया, हमने अपने हीरोज़ को हिडन रखा। आदाब, जवाहिर अली बल्तिस्तानी। अगर आपको आपके राइट्स का नहीं पता, अगर आपको बोलना नहीं आता है, तो हम आपको बताते हैं कि कैसे बोलना है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर मुल्क का एक रूल रेगुलेशन होता है। अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हो, किसी भी इरादे से जा रहे हो, अगर आप तबलीग के लिए जा रहे हो, तो आपको जो आपको बेच रहा है वो आपका खर्चे पे करता है, आपके एक्सपेंस वो उठाता है। लेकिन अगर आप पर्सनली जा रहे हो तो जो एक्सपेंस आता है वो आपको खुद अदा करने होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं और उनके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं समझता हूं कि आवाम के दरमियान में रखूं, आवाम के साथ में शेयर करूं। उसमें से कुछ यूँ है कि अगर आप दौरे पे आते हो और आप एज ए गेस्ट आते हो तो आपका ये राइट नहीं बनता और आपका ये कहना बिल्कुल भी नहीं बनता कि PI ने आपको इतना डिस्काउंट दिया, PI ने आपको 50% ऑफ दिया, लेकिन आप चाह रहे हो कि आपको 100% मिले। ये नहीं हो सकता। हर मुल्क की एक पॉलिसी होती है। आप जानते हैं कि टैक्सेस अदा करने होते हैं, PI को भी हर चीज़ अदा करनी होती है, बट आप चाह रहे हो भाई कि आपको 100% मिले और आप तबलीग भी करें 100% में। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर जगह पे टैक्स लगाती है और उस टैक्स को अदा करना शहरी के ऊपर लाजमी होता है। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान आए हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको सिक्योरिटी दे रही है, उसको फैसिलिटेट कर रही है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इज्तिमा में जाके कुछ ऐसे पॉइंट बोल जाते हैं, कुछ ऐसे कमेंट कर जाते हैं, तो हम मजबूर हो जाते हैं कि हम उस पॉइंट को आवाम के दरमियान रखें। तो हाल ही में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक इज्तिमा में खिताब करते हुए फरमाया कि औरतों के बारे में फरमाया कि औरतों के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो वो शादीशुदा मर्दों से शादी कर ले या वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए। फॉर एग्जांपल, या वो शादीशुदा मर्दों से शादी करे, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन उन्होंने बताया कि या वो बाजारों औरतें बन जाए, यानी कि वो बाजारों में जाके अपनी। लेकिन ये पॉइंट शर्मनाक है इस मुल्क में, इस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में। अगर आप तबलीग के लिए आते हो और आप ऐसे पॉइंट आवाम के सामने, ख़वातीन के सामने ऐसे पॉइंट आप रखते हो, तो इस माशरे के ऊपर एक बुरा असर पड़ता है। आप ये कैसे कह सकते हो कि एक शादीशुदा मर्द के साथ आप एक औरत को बता दें कि उनके साथ शादी करनी है या आप पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए? ये कैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं? और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि जब उनको यतीम बच्चियों को सर्टिफिकेट शीट तकसीम करने को जब दावत दी गई तो उन्होंने मना कर दिया और उनका ये कहना था कि मैं उनको नामुहर्रम समझता हूँ। कि ये कैसा इस्लाम है, ये कैसा दिन है कि जहाँ एक औरत की हौसला अफजाई हो रही हो और आप उसको मना करते हो और आपको खामोश करके औरत को पस दीवार लगा लेते हो। आप औरत को चारदीवारी के बाहर आने का मौका फराहम नहीं करते हो। अरे भाई, पर्दा इसलिए तो लाजिम रखा गया है इस्लाम में, पर्दा इसलिए तो लाजिम किया है इस्लाम ने कि औरत मर्द की जगह संभाल सके। अगर बच्चा स्कूल जाता हो, मर्द मसरूफ़ हो, तो औरत वो काम करे। भाई, इस्लाम इतना लिमिटेशन नहीं है जितना आप लोगों ने लिमिट करके रखा है। इस्लाम वाज़ी है, वसी है इस्लाम। और इस्लाम हमें ये भी सिखाता है कि औरत को मर्द के मुकाबले में आना चाहिए। मेरा सिर्फ एक नुक्ता नज़र है कि इस्लाम इतना लिमिट नहीं है, बल्कि इस्लाम एक वसी दायरे का नाम है जहाँ हर मामला इस्लाम के बुनियादी अक्कासी से हम हल कर सकते हैं। जैसे कि हम लिमिटेशन की बात की, सांप जैसे बंदूक को हमने यूटिलाइज किया पाकिस्तान में। अफसोस की बात यहाँ पे ये है, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भी अच्छे लोग पाकिस्तान में मौजूद थे, लेकिन हम उनको यूटिलाइज नहीं करते हैं। आज हमारी यूनिवर्सिटियाँ वीरान क्यों हैं? आज हमारी यूनिवर्सिटियों में एक मयारी तालीम क्यों नहीं है? इसकी वजह यह है कि हमने अपने हीरोज़ को यूटिलाइज ही नहीं किया, हमने अपने हीरोज़ को हिडन रखा। बेतुके अल्फाज के सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं न जिनका कोई मानी मिलता है, क्योंकि हमने अपने हीरोज़ को जो है वो हिडन रखा।
ہم نے ان کو عوام کے درمیان نہیں لایا۔ حکیم لقمان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کیا موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ کوئی چیز ہوتی ہے؟ تو حکیم لقمان صاحب نے فرمایا جب کوئی نسلی آدمی کسی بے نسل انسان کا یا کسی بے نسل شخص کا محتاج ہو جاتا ہے تو وہ موت سے بھی تکلیف دہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی روح کو کس کے محتاج کرنا ہے یا آپ نے اپنی روح کو آزاد کرنا ہے۔ ایک مرحوم ہو چکے ہیں عرفان صاحب، تو انہوں نے اپنے آخری ایام میں ایک میسیج دیا عوام کو کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم جیسوں کے دن آتے ہیں تو ہمارے درمیان موت آ جاتی ہے۔ ناظرین، ریئلٹی صرف اتنا ہے کہ ہمیں اتنا ڈرایا گیا ہے کہ ہم اپنے جائز حق کے لیے بھی محشر کا منتظر کرتے ہیں۔